किस्मत बनाने वाले करोली बाबा जी। जी हाँ, जिसने नीम करोली बाबा के दर्शन कर लिए तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी में अब कोई नया बदलाव आने वाला है। नैनीताल के नीम करोली बाबा के भक्तों के नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि उनके नाम विश्व की जानी मानी हस्तियों में आता है और वे सब विश्व के विख्यात लोग बाबा के चरणों में अपने शीश झुकाते हैं। बाबा के भक्तों में फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क ज़करबर्ग, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, जिनको बाबा का आशीर्वाद मिला और वो अरबों खरबों के मालिक बन गए। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट भी बाबा की परम भक्त है। नीम करोली बाबा ऐसे व्यक्ति जिनका नाम दुनिया के जाने माने लोगों में आता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनका नाम नहीं जानता होगा। उनके आशीर्वाद मात्र से ही आपकी किस्मत बदल सकती है। उनके दर्शन मात्र से लोगों की जिंदगी बदल जाती है। आज हम आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं वो है नीम करोली बाबा की। वो ऐसे बाबा जो मनुष्य के मन को पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, बाबा जो लोगों के दिमाग को पढ़ लेते हैं, उनके आशीर्वाद से लोगों की किस्मत पलट देते हैं। ये कहानी एक अमेरिकी प्रोफेसर की भारत यात्रा से शुरू होती है। रिचर्ड एल्पर्ट, जो अमेरिका के गणित गए थे, और हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जूलिया रॉबर्ट से लेकर एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग तक जाती है। जी हाँ, दुनिया के ये तमाम जाने पहचाने चेहरे बाबा नीम करोली की भक्ति में खो गए। उनकी जुबां पर हमेशा बस नीम करोली बाबा का नाम ही रहता है। और आज नीम करोली बाबा के धाम, जिसका नाम कैंची धाम है, उसमें अमेरिका, लंदन और फ्रांस जैसे देशों से लोग आते हैं। वे सब लोग बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं ताकि उनका जीवन बाबा के आशीर्वाद लेके धन्य हो जाए। आज हम आपको बताते हैं कि नीम करोली बाबा के आशीर्वाद के चमत्कार से विश्व विख्यात भक्तों की कहानी कैसे बाबा के आशीर्वाद से उनकी तकदीर चमक गई। सबसे पहले आपको फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग की कहानी सुनाते हैं। वो कहानी जिसे सुनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आश्चर्यचकित हो गए। जब ज़करबर्ग ने अपनी कंपनी फेसबुक को छोड़, अपने परिवार को छोड़ साधु की वेशभूषा धारण कर ली और उसके बाद उत्तर भारत के भ्रमण पर निकल पड़े। इसी दौरान उनकी मुलाकात नीम करोली बाबा से हुई, जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे हांडी वाले बाबा, त्रिकोणीय बाबा, तलैया बाबा इत्यादि। बाद में ये चमत्कारी बाबा नैनीताल आकर ठहर गए। इसी मंदिर में नीम करोली बाबा ने अपने जीवन का आखिरी वक्त गुजारा था। नीम करोली बाबा से जुड़ी कई कहानियां हैं जो उनके चमत्कार की कहानियां बयां करती है। एक बार जब पैदाइशी गूंगे बहरे लड़के से नीम करोली बाबा ने उससे उसका नाम पूछा तो वो बोल उठा, और यही नहीं, उनसे मिलने आए एक डॉक्टर को बाबा मिठाई बंटवाने को कहते हैं। डॉक्टर मिठाई बंटवाता तो है, लेकिन बाबा से पूछता है कि आपने मिठाई क्यों बंटवाई। इस पर बाबा ने उसे कहा कि तुम पिता बन गए हो, इसीलिए। तब तक डॉक्टर को भी नहीं पता था कि उसकी गर्भवती पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। लकड़ी के तख्ते पर कंबल ओढ़े बैठे रहने वाले नीम करोली बाबा अपने भक्तों से मिलते तो कुछ शब्द कहते, सिर से इशारा करते, पीठ या सिर थपथपाकर आशीर्वाद देते थे। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा ने देह त्याग दिया। कहा जाता है डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाबा ने ऑक्सीजन मास्क, बीपी की मशीन सब कुछ निकालकर फेंक दिया। सिर्फ गंगा जल मांगा। वृंदावन में बाबा ने अंतिम सांस ली और यही समाधि भी ले ली। तो नीम करोली बाबा के बारे में कहा जाता है उन्होंने उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद के करौली गांव में भी एक मंदिर की नींव खुद रखी थी। इस मंदिर से देश विदेश के कई लोग आते हैं। मिर्जापुर में बाबा ने तपस्या की थी और उनका ये मंदिर भी उनके भक्तों के लिए बहुत अनोखा मंदिर है।